इस बार की नवरात्रि बेहद खास है। नवरात्रि तो खास है, लेकिन आप इसे अपने लिए कैसे खास बना सकते हैं, ये आज हम बात करेंगे। देखिए, जिस तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं कि कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ थोड़ा बहुत मानते हैं, थोड़ा बहुत नहीं मानते हैं, और बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, कुछ लोग घर में उपवास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ घर में उपवास भी करते हैं, खेतरी भी उगाई होती है, माता की स्थापना भी उन्होंने की होती है, फिर भी अपने घर में लोक लगा के चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो, जब कि हम कैसे मान लें कि भगवान है, क्या खास होता है नवरात्रि पे। जिस तरह से सावन मंथ में माना जाता है कि खुद भगवान यानी कि शिव पार्वती इस धरती पे आके रह रहे होते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी जो भी इच्छा होती है ना, वो पूरी हो जाती है। लोग हरिद्वार जा रहे होते हैं, कावड़ लेके आते हैं। सेम इसी तरह से इन 9 दिनों का महत्व है, नवरात्रि। तो इन 9 दिनों में जो देवी हैं खुद धरती पे आके हमारे साथ रह रही होती हैं। और जब, क्योंकि देखिए, चारों तरफ जहाँ भी आप जाओगे, घरों में जाओगे, आपको घंटियाँ बजती हुई सुनाई देंगी। आरती कर रहे होंगे, चारों तरफ कीर्तन सत्संग सब हो रहे होते हैं। तो जब कोई भी चीज़ सब लोग मिलके करते हैं तो उसकी पावर अलग होती है। एकता जब जहाँ पे आ जाती है तो उसकी पावर अलग होती है। सब लोग जब मिलके इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, एक ऐसी एनर्जी होती है उस टाइम पे, जब हम कोई भी चीज़ जो हमारी इच्छा होती है, जो हम करना या बनना या सोचना चाहते हैं, अगर वो करते हैं तो वो 100% हमारी जो है ना, वो पूरी होती है। करना क्या है आपको, आप किस तरह से इस चीज़ों को अपने साथ कर सकती हैं, क्योंकि सबसे पहली जो बात है ना, वो है भरोसे की। भरोसा तो देखिए आपको करना पड़ेगा। भरोसा तो जब हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं ना, तब भी करते हैं। ठीक है, हमें किसी ने बताया होता है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, आप इसके पास जाइए, ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करता है। हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम भरोसे के साथ उसके पास जाते हैं। फिर अगर हमारे ऊपर अप्लाई हो जाता है, हमारे लिए काम आ जाता है, तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं कि हाँ भाई, डॉक्टर अच्छा है। सेम इसी तरह से आपको भी यहाँ पे ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा कि हाँ, है कोई पावर जो इस पूरी धरती को चलाती है कोई शक्ति जो हमारी इच्छाओं को पूरा करती है, क्योंकि सब कुछ पहले से डिसाइड होता है। प्री डिसाइड होता है सब कुछ। ठीक है, हम तो सिर्फ एक रोल है, एक प्ले कर रहे हैं रोल, और कुछ नहीं है। कभी भी आपने देखा है ना, जब भी आपकी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कष्ट आता है, कोई तकलीफ आती है, आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग तरह के एफर्ट्स लगाते हो। ठीक है, वो आपका कर्म है, वो आप करते हो। लेकिन होता वही है जो होना होता है। आपने 10 रास्ते खोले, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो वो कोई 11वां निकल के आता है। तो पहले से डिसाइड होता है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और डिसाइड है तो सब कुछ होने दो। नहीं, कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे नवरात्रों की। नवरात्रों में बहुत से लोग ये चीज़ें करते हैं कि घर में माता की स्थापना कर दी, या 1 या 2 नवरात्रे करते हैं और फिर पूरे घर को दिन भर लोक लगा के चले जाते हैं या बाहर रहते हैं। यानी कहने का मतलब है, जैसे हम डेली पूजा करते हैं ना, एक दिया सुबह जला दिया, एक शाम को जला दिया, फॉर्मेलिटी के तौर पे, है ना, वो वाला आपको नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों की बात है। आप अच्छे से पूजा करिए, जितना, अगर आप वर्किंग नहीं हैं, हाउसवाइफ हैं, और अगर आप वर्किंग नहीं हैं, तो जितना टाइम आप अपने घर में स्पेंड कर सकते हैं, उतना टाइम आप अपने घर में स्पेंड करिए। उसके साथ साथ जितनी अच्छे से, अगर आपके पास टाइम बहुत नहीं है तो सुबह जल्दी उठ के पूजा करिए, अच्छे से पूजा करिए, उसके ऊपर भरोसा रखिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए, मंत्रों का उच्चारण कीजिए, जाप करिए, थोड़ा सा ध्यान करिए, खूब दिन भर पूजा भक्ति भजन करिए। अगर आपके सामर्थ्य है तो मैं तो कहती हूँ, इस टाइम पे अगर आप कर सकते हो तो कीर्तन भी करिएगा। बहुत बहुत इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं आपके घर में। अगले 6 महीनों तक, जब तक माता आएगी, मतलब साल में 2 बार नवरात्रि आती हैं, तब तक इन्वायरमेंट इतना प्योर रहेगा कि आप सोच भी नहीं पाते। दूसरी जो चीज़ है वो आपको करनी है, सुबह जल्दी उठना है। सिर्फ 9 दिन करके देख लीजिए, वैसे तो 21 दिन का होता है, लेकिन मैं कहती हूँ इन 9 दिनों में आप सुबह जल्दी उठिए, नहा धो के अपने घर की पूजा अर्चना अर्चना सब करिए, अच्छे से टाइम दीजिए, और फिर देखिए आपकी चीज़ें किस तरह से चेंज होती हैं। आपके घर में, मैं कहती हूँ घर के हर एक बंदे को सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिसके पास एक इंसान है जो बहुत कमाता है, जो घर से बाहर ही रहता है, एक है जो हम जैसे लोग हैं कि उनके पास टाइम है, यानी कि हाउसवाइफ है या वर्किंग है, तो भी तो सुबह थोड़ा सा टाइम निकाल के हम अपने लिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, एक का इफ़ेक्ट, जब एक कोई अच्छा काम करता है ना, तो उसका इफ़ेक्ट पूरे परिवार को, उसका रिजल्ट पूरे परिवार को मिलता है। देखा है ना, कोई एक गलती करता है तो भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। सेम इसी तरह से एक अगर अच्छी चीज़ करता है, पूजा भक्ति, तो धीरे धीरे घर के सभी
जो भी मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर इसका रिजल्ट्स, इनके इफ़ेक्ट आने लगती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बात याद रखनी है वो कि घर में लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। अक्सर हमने देखा है मंदिर में बैठी माता की तो हम पूजा कर लेते हैं, लेकिन हमारे घर में बैठी माता कहीं ना कहीं उसके साथ हम वैसा रिलेशन नहीं बना पाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे किसी को भी सही या किसी को गलत नहीं बोलने वाली हूँ, चाहे वो सास है तो भी, चाहे बहू है तो भी, माँ है तो भी, बेटी है तो भी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहने चाह रही हूँ, सिर्फ इतना कर लीजिए कि सामने वाला जब गलत बोल रहा है तो आप चुप हो जाइए अपशब्द बोलने से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको गले लगो, उनके साथ एक थाली में खाना खाओ, नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप अपनी जुबान से अपशब्द बोलने से अगर पीछे रह जाते हैं या नहीं बोलते हैं तो आपने बहुत बड़ा कर्म कर लिया। यही बस है। वो क्या कर रहे हैं, वो गालियाँ निकाल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, बस इतना कर लीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना। बाकी जो अपना कर्म कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, उसका असर आप पे नहीं पड़ेगा, उन पे ही पड़ता है। बट उसकी वजह से जब आप इरिटेट हो जाते हैं, 4 शब्द आप भी बोल देते हैं, फिर आपने अपना कर्म खराब कर लिया, फिर उन नवरात्रियों का कोई फल, कोई मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, अब बारी आती है खान पान की। देखिए, घरों में नॉनवेज बनता है, लोग क्या करते हैं 2 दिन के नवरात्रे करते हैं, उसके बीच में नॉनवेज खा लेते हैं, एग खा लेते हैं, कोई बाहर से खा के आ जाते हैं या बाहर खा लेते हैं। प्लीज़ मत करिए, प्लीज़ मत करिए। आप देखिए आप कितने कमज़ोर हो, 9 दिन तक आप किसी चीज़ को नहीं छोड़ सकते हो, कमाल की बात है। प्लीज़ फोकस के साथ जब कोई काम करते हो ना, 9 दिन तक अगर आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते, फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी कोई ख्वाहिश है, आपकी कोई इच्छा है, जो आप चाह रहे हो वो पूरी हो जाए? कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। तो प्लीज़ अपने खान-पान को नोट करिएगा, ठीक है? इसके साथ जैसा मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जो चीज़ यूज़ हो किसी के भी, चाहे वो किसी लेडीज़ को दे रहे हो, बच्चों को दे रहे हो, ऐसी चीज़ दो जो उनके काम में आ सके। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देनी चाहिए कि सिर्फ़ देने के लिए दे दी, नहीं। जो चीज़ उनके यूज़ में आए वैसी चीज़ दो। और नवरात्रों का मैं कहती हूँ, बोला जाता है थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए, लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब तक मैं बताऊँगी नहीं तो आप लोगों को पता कैसे लगेगा। मैं कहती हूँ हर नवरात्रे में ऐसा होता है मेरे साथ कि हर एक वो इच्छा पूरी हो जाती है। मैं कभी नहीं माँगती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता है कि क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। लेकिन नवरात्रि जैसे ही आते हैं ना, मेरी एक वो इच्छा जो मैं कभी सोचती हूँ कि कभी टाइम हुआ या कभी हुआ तो ये ज़रूर करेंगे, बस इतना ही, और वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है। मैं ब्लेस्ड हूँ कि आज तक मुझे महादेव की कृपा से, पार्वती माता की कृपा से, और क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला पार्वती माता के ही रूप है ये, कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं, मतलब कमी जो है कभी किसी चीज़ की नहीं मुझे फ़ील होती है, कभी भी नहीं है। और अब आके तो चीज़ें अलग लेवल की हो गई हैं कि जब हम चीज़ों को समझने लगते हैं, उनका मीनिंग हमें समझ आने लगता है, तो अलग तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो प्लीज़ एक बार करके देखिए। ये बताने की चीज़ें नहीं है, ये एक्सपीरियंस करने की चीज़ें हैं। इन्हें आप जब खुद एक्सपीरियंस करते हो ना, तब आपको चीज़ें सब कुछ समझ आ जाएँगी। सारी चीज़ों को आप बैलेंस करना सीख जाओगे। धीरे-धीरे करके होगा, एक करके एकदम से नहीं होती है चीज़ें, धीरे-धीरे करके होती हैं। देखिए, हमारे घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, सब हैं, तो हम गुस्सा भी करते हैं, हम नाराज़ भी होते हैं, लेकिन तरीका बदल जाता है और उसे करने का, किस तरह से करना है और कितना करना है और कितनी देर तक वो चीज़ करनी है, वो बदल जाता है। यानी कि खुद पे कंट्रोल हो जाता है कि हाँ, बस अब इतना ही गुस्सा करना है, बस अब इतना ही है, इसको समझ आ गई, अब बात को छोड़ो। वो चीज़ नहीं रहती है कि चीज़ को पकड़े बैठे रहना, इसने ये कहा था, उसने ये कहा था, नहीं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि हम नवरात्रे जब आप कर रहे होते हैं, तो जब भी आपको किसी का फ़ोन आता है तो चुगलियाँ करना, किसी के बारे में बुराई करना बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं कहती हूँ अगर आप फास्ट नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर करिएगा कि ये जो चीज़ें मैंने बताई है, इन चीज़ों को कर लो। जब माँ नहीं बोलती कि आप भूखा रहो, भूखा रहते हो अगर, तो हमारी बॉडी में कुछ अलग तरह की चीज़ें होती हैं, हमारे जितने भी चक्रास हैं उनके ऊपर ये चीज़ें काम करती हैं। लेकिन नहीं रह पाता है कोई भूखा, किसी वजह से नहीं है उनको भूखा रहने की आदत, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें कर लीजिए और रिजल्ट्स आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसे मुझे मिलने वाले हैं। ठीक है, एक टाइम खाना खा सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप उसको किस तरह से करना चाहते हैं, बट प्लीज़ करिए ज़रूर। मैं कहती हूँ ऐसा अनुभव
इसी टाइम पे हो सकता है, उसके बाद फिर 6 महीने बाद आपको मौका मिलेगा, तो प्लीज़ करिएगा। इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी। कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलना। हर हर महादेव।